नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिन की गिरफ्तारी की स्थिति में पद से हटाने वाले विधेयकों को और संवैधानिक संशोधनों की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को विपक्षी दलों ने बड़ा झटका दिया। सरकार के इस विधेयक को संसदीय समिति के पास भेज दिया, लेकिन इस संसदीय समिति को गठित करने के लिए विपक्षी दलों में मतभेद खुलकर सामने आ रहा है। इस विधेयक को जहां जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है, वहीं विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री और अमित शाह इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद पद से इस्तीफा दे दिए होते तो इस बिल को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से कांग्रेस और अन्य दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कहते हैं कि विपक्ष इस कमेटी का बहिष्कार कर दे। सूत्रों का कहना है कि टीएम सिंह ने इंडिया गठबंधन मीटिंग के दौरान ही सुझाव दिया था कि इस कमेटी का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन विपक्ष की अन्य पार्टियों ने समिति में शामिल होने की बात कही, क्योंकि मोदी सरकार से इसकी मंजूरी न दिलवा पाए। उनके मुताबिक समिति ही ऐसी जगह है, विपक्ष अपनी बात रख सकता है और कुछ सुझाव दे सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से। टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने इस समिति में शामिल होने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। टीएमसी और समाजवादी पार्टी के इस कदम ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस पर विपक्षी एकजुटता बनाए रखने का दबाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस अब तक जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के रुख ने पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने जेपीसी को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी गठबंधन एक असंवैधानिक बिल की जांच के लिए जेपीसी बना रहा है। यह सब एक राजनीतिक तमाशा है और हमें इसे तमाशा ही कहना था, इसलिए हमने यह कदम उठाया है। टीएमसी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वे 130वें संविधान संशोधन विधेयक का शुरुआत में ही विरोध करते हैं और उनके लिए जेपीसी महज एक दिखावा है। इसलिए पार्टी ने इस समिति में अपने किसी भी सदस्य को नामित न करने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टीएमसी के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि इन विधेयकों का मूल विचार ही गलत है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, जिस व्यक्ति ने यह बिल पेश किया, उन्होंने कई बार खुद कहा है कि उन पर झूठे मामले दर्ज किए गए थे। अगर कोई भी किसी पर फर्जी केस लगा सकता है तो फिर इस बिल का क्या मतलब रह जाता है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यही कारण है कि सपा नेताओं जैसे आजम खान, रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी को जेल में डाला गया। अखिलेश यादव ने इन विधेयकों को भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में देखा गया, मुख्यमंत्री अपने राज्यों में दर्ज आपराधिक मामले वापस ले सकते हैं। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। केंद्र केवल उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जो सीबीआई, ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए हो। डेरेक ओब्रायन ने जेपीसी की विश्वसनीयता और उपयोगिता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले जेपीसी को जनहित और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र के रूप में देखा जाता था, लेकिन 2014 के बाद इसकी भूमिका काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें इसका राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष के संशोधन खारिज कर दिए जाते हैं और बहस केवल औपचारिकता बनकर रह गई। उन्होंने कहा, डेरेक ओब्रायन ने उदाहरण देते हुए 1987 के बोफोर्स घोटाले और 1992 के हर्षद मेहता घोटाले पर बनी जेपीसी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बोफोर्स मामले में एक कांग्रेस सांसद पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था।
और उस समय भी विपक्ष ने समिति का बहिष्कार किया था, क्योंकि यह सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से भरी हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि 2001 के शेयर बाजार घोटाले में जेपीसी की सिफारिशें लागू नहीं की गई। विपक्षी दल टीएमसी के बहिष्कार के लिए पहले से तैयार थे, लेकिन सपा के इस कदम ने उनके बीच असमंजस पैदा कर दिया। कई विपक्षी दलों का मानना है कि संसदीय समितियों में होने वाले बहस न केवल अदालत की सुनवाई में महत्वपूर्ण होती है, बल्कि जनमत निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की चर्चा को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया था। हालांकि समाजवादी पार्टी और टीएमसी के बहिष्कार के फैसले ने विपक्ष की एकजुटता को कमजोर किया है। कांग्रेस, जो अब तक जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में थी, अब इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो गई है। सूत्रों के अनुसार डीएमके, आरजेडी और शिवसेना, यूबीटी जैसे अन्य विपक्षी दल इस समिति में शामिल होकर विधेयक का विरोध करना चाहते हैं, ताकि उनकी असहमति दर्ज हो सके। विधेयकों का विवरण: ये 3 विधेयक गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में ये पेश किए गए थे। इन विधेयकों को जेपीसी को भेजा गया है, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समिति को नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया। लोकसभा में इन विधेयकों के पेश होने के दौरान भारी हंगामा हुआ। टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने विधेयकों की पत्रियां फाड़ दी थी और सत्तारूढ़ एवं विपक्षी दलों के सांसद आमने सामने आ गए थे। विपक्ष का आरोप है कि ये विधेयक असंवैधानिक है और संघीय ढांचे को कमजोर करता है। कांग्रेस पे बढ़ा दबाव: समाजवादी पार्टी और टीएमसी के इस कदम ने कांग्रेस के सामने मुश्किल खड़ी कर दी। कांग्रेस, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की अगुवाई करती है, अब तक इन विधेयकों का विरोध करने के लिए जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में थी, लेकिन अब उसे विपक्षी एकजुटता बनाए रखने और अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने का दबाव झेलना पड़ रहा है। कई विपक्षी नेताओं का मानना है कि जेपीसी में शामिल होकर वे विधेयकों के खिलाफ अपनी असहमति दर्ज कर सकते हैं, जो भविष्य में कानूनी और सार्वजनिक मंचों पर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि टीएमसी और सपा के बहिष्कार ने विपक्ष की सामूहिक ताकत को कमजोर किया है, जिससे इस मुद्दे पर एकजुट रुख अपनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। टीएमसी और सपा के जेपीसी बहिष्कार ने न केवल इन विधेयकों के भविष्य पर सवाल उठाए हैं, बल्कि विपक्षी एकजुटता को भी प्रभावित किया है। अब सभी की नज़रें शीतकालीन सत्र पर टिकी है। जब जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, यह देखना बाकी है कि क्या कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस समिति में शामिल होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे या टीएमसी और समाजवादी पार्टी की तरह बहिष्कार का रास्ता अपनाएंगे। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।